बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है स्लोवेनिया के मतलब। स्लोवेनिया एक शेंजन मुल्क है जिसकी आबादी 2.4 मिलियन है। थोड़ी आबादी है, छोटा मुल्क है और पाकिस्तान से इजीली वीज़ा मिल जाता है क्योंकि बहुत से कम लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि क्या स्लोवेनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है और वीज़ा अप्लाई करने का क्या तरीका है, वीज़ा के ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी आएगी, वीज़ा फ़ीस कितनी है और इस वक्त प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक या फिर वीज़ा से मुतल्लिक लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा एक और बात ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जैसा कि ये मेरा नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, अगर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है या कॉल करनी है, अगर कॉल करनी है तो 4 से 6 के दरमियान करनी है और व्हाट्सएप किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वीडियो में दी होती है लेकिन आप देखते नहीं हैं, उससे पहले ही मुझे टेक्स्ट कर देते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखा करें, उसके बाद जो है वो आप मुझसे जो भी सवाल है या क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ गाइडेंस चाहिए। तो स्लोवेनिया जो है ये हंगरी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और ये एक शेंजन स्टेट है, डेवलप कंट्री है। स्लोवेनिया टूरिज्म के हवाले से काफ़ी फेमस कंट्री है। हर साल हज़ारों की तादाद में जो सयाह है वो स्लोवेनिया का रुख करते हैं। और अगर आप भी स्लोवेनिया विज़िट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्लोवेनिया का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है आप फिर भी जो है वो स्लोवेनिया का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। आपको चाहिए आपका पासपोर्ट जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और इसके बाद आ जाएगा आपका नेशनल आईडी कार्ड, साथ में आएगा आपका एफआरसी। इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट पे कुछ पहले वीज़ा लगे हुए हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने करवा लेनी है और जितनी भी एग्ज़िट और एंट्री की स्टैंप लगी है उनकी भी फ़ोटोकॉपी आपने करवा लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है, अगर आप स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो 15 लाख से प्लस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए क्योंकि रोज़ ब रोज़ पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है और जैसे ही जितनी ज़्यादा डी वैल्यू होगी उतनी बैंक स्टेटमेंट हमें ज़्यादा रिक्वायर होती है। बैंक स्टेटमेंट के बाद आ जाएगा जी आपका बिजनेस का लेटर हेड जिसके ऊपर आपका वीज़ा रिक्वेस्ट और या फिर जो कवर लेटर है वो लिखा जाएगा। 3 साल की रिटर्न टैक्स रिटर्न साथ लगेंगे और साथ में आएगा आपका एनटीएन नंबर। अगर आप जॉब करते हैं तो फिर एनओसी लेटर आएगा, लीव लेटर आएगा और आपकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जो है वो साथ लगेगी। और वो मेरे भाई जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो अपना एक एफिडेविट साथ लगाएंगे जिसके ऊपर वो लिखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और विजिट करना चाह रहे हैं स्लोवेनिया का तो फिर आप स्टूडेंट कार्ड लगाएंगे अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से। एक जो है वो लीव लेटर भी साथ लगाएंगे और अगर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप बैंक स्टेटमेंट जो अपने पेरेंट्स की भी लगा सकते हैं और साथ में उनका एक एफिडेविट लगाएंगे जिसके ऊपर वो बताएंगे कि आपके जितने भी अखराजात होंगे वो आपके पेरेंट्स जो है वो बियर करेंगे। तो ये थे डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी थे। इसके बाद आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग। होटल की बुकिंग में हमेशा कहता हूँ कि अगर आप यूरोप कंट्री के लिए, शेंजन कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो होटल की बुकिंग पेड लगाएं। लेकिन वो उसकी एक ऑप्शंस होती हैं कि वो रिफंडेबल या एक्सटेंडेबल होनी चाहिए। वो सिलेक्ट करें कि अगर अल्लाह ना करे आपका वीज़ा नहीं लगता तो उस सूरत में आपको जो पेमेंट है वो वापस आ जाए। इसके बाद आई जी एयरलाइन की टिकट है, वो सिर्फ आपको अटर्नी चाहिए साथ लगाने के लिए और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अच्छे तरीके से फिल होना चाहिए। तो ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स है स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब बात आ जाती है कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, एम्बेसी कहाँ है। स्लोवेनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, इसको जो है वो जर्मनी एम्बेसी जो है वीज़ा डील करती है। जर्मनी एम्बेसी से आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले तो आपने जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अगर आपको जर्मन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है और उसमें कोई मसला आ रहा है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट जिस तरीके आपको मिले उस डेट में आपने जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जर्मन एम्बेसी में चला जाना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपकी अपॉइंटमेंट नज़दीक हो, जो भी डेट हो उससे 2 या 3 दिन पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ निकलवानी है और उसके साथ अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी निकलवाना है और उनको बैंक से ही स्टैंप करवा लेना है क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट आपने लेके जानी है और वहाँ पर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी हो सकता है जिसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपका जाने का पर्पज़ क्या है, किस लिए आप जा रहे हैं, कौन सी जगहों पर जा रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, अपने ट्रैवल प्लानर साथ ज़रूर लगाना है और अपना प्लान जो है वो आपने 6 से 7 दिन का लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना। तो ट्रैवल प्लानर के बारे में आपको पता हो कि आप किन जगहों पर जा रहे हैं, कौन सी प्लेसेस आप विज़िट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने बिज़नेस या जॉब का बताया हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो ये छोटा सा इंटरव्यू होगा
इसके बाद अगर मैं प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो प्रोसेसिंग टाइम इनका थोड़ा-सा ज़्यादा है, तकरीबन 35 से 45 डेज़ ये वीज़ा प्रोसेसिंग में लगा रहे हैं। अगर आप कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट साथ ऐड करना चाहते हैं तो उसका आप अपनी प्रॉपर्टी या कोई कार, गाड़ी वगैरह है तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने उनको ये दिखाना है, आप आपने अपनी टाइज़ दिखानी है कितनी मज़बूत है, ताकि आप जो है वो वापस आ सकें। अगर आप शादीशुदा हैं तो एमआरसी साथ लगाएँगे, नहीं तो फिर आप जो है वो एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगाएँगे। हमने सिर्फ़ उनको इस चीज़ की श्योरिटी देनी होती है कि हम टूरिस्ट ही हैं और हम आपकी कंट्री घूम फिर कर जो है वो वापस आ जाएँगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ पर जाकर काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो देखिए आप विज़िट वीज़े के ऊपर जाकर जो वो किसी भी कंट्री में जॉब नहीं कर सकते। उसके लिए एक सेपरेट प्रोसीजर है कि आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट लें, उसके बाद वर्क वीज़ा अप्लाई करें और वहाँ पर जाकर फिर काम करें। हमेशा अपने वीज़े को जो जो भी आपके पास वीज़ा हो उसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। अगर आप अपने वीज़े का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाद में आने वालों के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएँगी। वीज़ा फ़ीस 80 यूरो है जो कि आपने स्लोवेनिया वीज़े के लिए पे करनी होती है। और एक और मैं आपको बात बताऊँ कि अक्सर आप पूछते हैं कि सर हम अगर फ्रेश पासपोर्ट है या 1-2 छोटी कंट्री का ट्रैवल किया हुआ है तो किस शेंजन की कंट्री का हम वीज़ा अप्लाई करें? तो आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आप स्लोवेनिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वीज़ा रेशियो भी अच्छी है इस वक़्त की। अगर मैं आप पिछले 2-3 माह की वीज़ा रेशियो बताऊँ तो वो तकरीबन 65 से 70% थी, कि 100 में से तकरीबन 70 लोगों को उन्होंने वीज़ा जो थे वो जारी किए थे। तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको फ़ाइल फिल करने में या किसी और चीज़ में आपकी हेल्प चाहिए हो तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा आपके सामने है। मैं व्हाट्सएप पर जवाब ज़रूर देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा-सा डिले ज़रूर हो सकता है लेकिन जवाब मैं आपको ज़रूर दूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।